कृष्णासीद सखा किंचित। कृष्ण का सखा एक सुदामा। ब्रह्म भैया हो, कृष्णासीद सखा किंचित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्तम। सुदामा जी उनके एक मित्र कृष्ण के, ब्राह्मणों ब्रह्म विक्तम, जो ब्रह्म में सदैव रहता हो। कैसा सुदामा? विरक्त, जो विरक्त रहता हो, किसी चीज की आशा न हो, कोई तृष्णा जीवन में ना हो, उसे कहते हैं विरक्त। इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां किसी कामना की चिंता नहीं करती हो, कोई कामना मन में ना हो। इंद्रियार्थेषु, जो प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण में लगा दी हो। इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा, है जितनी अपनी जो मिलता है उसमें प्रसन्न रहने वाला, सदैव खुश रहने वाला, जितना जितना मिला उसमें खुश रहने वाला, वो श्री सुदामा है। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला वो सुदामा है। लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं, लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं। हमारी भागवत ने, हमारे पुराणों ने सुदामा को ना भिखारी कहा ना दरिद्री कहा। वो याचन के लिए जाते तो अपने शिष्यों के घर मांगने के लिए जाते, भीख मांगते तो शिष्यों के घर जाकर 5 घर, छठवें घर नहीं जाते। सुनिए, यहां तो सुदामा जी को विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय कहा, दरिद्री नहीं कहा। प्रसन्न आत्मा, दरिद्री किसे कहते हैं? जिसके मन में असंतोष है, संतोष नहीं है, अपने धन से वो संतोष नहीं है, मेरा बेटा जितना कमा रहा है, मेरा पति जितना कमा रहा है, उसमें संतोष नहीं है। दूसरे धन को देख के जले, दूसरे के वैभव को देख के जलने लग जाए, वही है प्यारे हो दरिद्री। उसको कहते हैं दरिद्री, हैं? सुदामा जी किसी के धन को देख के जलते नहीं थे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब संतोष रूपी धन आ जाए तो ये साधारण धन क्या करेगा? प्यारे हो, लोग भीख भी मजबूरी से मांगते हैं, उनके सामने मजबूरी होती है। भीख कोई नहीं मांगना चाहता, कोई नहीं मांगना चाहता मेरी मां भीख। मांगन से मरना भला, जो कोई मांगे भीख। मांगन मरण समान है, ये मेरे सदगुरु की सीख। मांगना ऐसी खेल नहीं है। श्री सुदामा जी नितांत गरीब, जिनकी पत्नी है सुशीला। सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे ही गुण भी है सुशीला में। सुशीला मैया के 5 बेटे हैं, सुदामा के 5 पुत्र। सुदामा जी इतने गरीब हैं, झोंपड़ी टूटी हुई है, बारिश की एक एक बूंद उस झोंपड़ी में गिरती है। पानी, जितना भी पानी आता है ना, जल का, बारिश का, सब सुदामा जी के घर आता है। इतने गरीब हैं। सुनो, इतने गरीब श्री सुदामा, हे मेरी मां, इतने गरीब हैं कि उनके घर में एक लोटा, एक गरवी भी साबुत नहीं है, वो भी फूटी है। आटे लगाने वाली खटोती भी फूटी है, वो परात भी टूटी है, जिसमें आटा लगाती है। वो थाली भी फूटी है, जिसमें भोजन करता है। वो गिलास भी टूटा है, जिसमें जलपान करता है। सुनो, इतना ही गरीब नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है।
वही एक धोती है, वो भी फटी है, कई जगह से सिल रही है। आधी धोती कांच लेता है, आधी से अपना तन ढक लेता है, आधी कोड़ लेता है। वो सुदामा, वो सर्दियों के महीने में आते ना, सर्दी के 4 महीने, वो सुदामा जी के बच्चों के ऊपर रजाइयां नहीं है, कंबल नहीं है। जो घर में अग्नि जलाते थे ना सुदामा, उस राख को लपेट देते बच्चों से, सो जाओ। इतनी गरीबी सुदामा पापा। प्यारे भाई बहन, मेरा मन तो ऐसा करता है, ठाकुर इतना मुझे दे, इतना दे कि जो सड़कों पर झुग्गी झोंपड़ियों में डले हैं ना, मैं उनको भी गले से लगा लूं, उनके लिए भी मैं कुछ करूं। क्या करूं, मन बहुत कुछ है। सुदामा 5 दिन हो गए, उनके घर अग्नि नहीं जली, रोटी नहीं बनी सुदामा के घर। सुशीला ने कहा, हे प्राणनाथ, आप जाओ, जाके वह कन्हैया सो कछु मांगो। आज हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, भूख से व्याकुल हैं। हे मेरी मां, आज श्री सुदामा याचन के लिए पधारे, मांगने के लिए गए, तो पहले घर पे पहुंचे तो गेट बंद कर लिया। दूसरे घर पे गए, दूसरे ने कह दिया, रोज रोज आ जाते हो बाबा जी, हमारे घर पर नहीं है आज। सुनो, तीसरे घर पे गए, हमारे मम्मी पापा नहीं है थे, हम नहीं दे सकते। हे मेरी मां, तब कहा, और जैसे ही देखा, चौथे घर पर गए, उनको भगा दिया। 5वें घर पे अंतिम आशा, 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलाए, अंतिम घर है, यहां से कुछ मिल जाएगा, कन्हैया मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। सुनो, अंतिम घर पर पहुंचे तो वहां क्या था, वहां कचरे का आटा, भैया आटे का कचरा होता है ना, जानते हो, जिसे भूसी कहते हैं, भूसी लेके आई। और जैसे भूसी लेके आई, कचरे का आटा लाई, और सुदामा जी ने अपनी झोली फैलाई, और झोली फैलाई तो तीव्र गति से हवा आई, वो आटे के कचरे को भी वो हवा उड़ा करके ले गई रे। सुदामा जी बैठ गए, रो पड़े, हे नाथ, कब तक परीक्षा लोगे मेरी? अब मैं परीक्षा देने के काबिल नहीं रहा, कैसे जाऊं मैं अपने बच्चों के सामने? 5 दिन से मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। सायकालीन हो गई। रुक्मणी ने कहा, कन्हैया, अपने भक्त की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो? कुछ करो, बच्चे भूखे हैं। देवी इसके भाग्य में अभी है ही नहीं, मैं कहां से दूं? बोले, अभी मैं बताता हूं। तो मेरे कन्हैया भैया हो, एक सेठ, नगर सेठ का भेष बनाया और भेष बना करके आए। हे मेरी मां, जैसे भेष बनाया ना, तो नगर सेठ का वेश बनाकर खीर बांटने लगे। सुदामा जी पहुंचे, ओहो, आज तो मेरे बच्चों को खीर खाने को मिल जाएगी। खीर लेने की लाइन में लगे थे, बहुत बड़ी डोलची। और सुनो, धीरे धीरे नंबर सुदामा का आया और वो डोलची खीर से भर दी, वो डोलू भर दिया खीर से। सुदामा जी बड़े खुश हुए। 5-6 दिन से भोजन नहीं किया, दुबले पतले सुदामा चलने लगे, बड़े इस प्रभु का गुणगान गाते जा रहे थे।
ठाकुर जी के भजन में मस्त थे तो एक मोटा सा पत्थर सामने आ गया। सुदामा जी टकरा गए, डोलू हाथ से छूट गया, खीर रास्ते में फैल गई। प्यारे सुदामा बैठ करके रोने लगा, वाह रे वाह कन्हैया, जो प्रसाद हाथ में आया वो भी चला गया है। हमारे भाग्य में वो चीज नहीं है, वो आएगी जरूर, आकर के चली जाएगी। ये संदेश देती है कथा हमें। हे प्यारे भाई बहन, खीर को भरने के लिए तैयार हुए, जब तक कुत्ते आ गए, कुत्तों ने मुंह लगा दिया। कैसे जाऊं? सुदामा जी के झोपड़ी के पास साधु ने भीख मांगी, भिक्षाम देहि। सुशीला अंदर से बोली, अरे बाबा मैं आपको कुछ दान नहीं दे सकती। बोले क्यों देवी? बोले मेरे घर में तो सूतंग लगा है। बोले काय को सूतंग लगाओ है देवी? बोले गरीबी को सूतंग लगाओ है, मेरे घर में 5 दांते चूल्हो नाए जलो। बोले गरीबी का सूतंग? हाँ। तो कहा अरे तेरा जो पति है ना वो द्वारिकाधीश का मित्र है, वहां मिलने के लिए क्यों नहीं भेज देती? कल मिलने के लिए भेज देना, तेरी गरीबी का सूतंग दूर हो जाएगा। वो कोई और नहीं थे, वो मेरे कन्हैया थे, मेरे गोविंद थे। सुशीला को भैया हो संत के रूप में दर्शन दे गए। सुदामा जी आए, लकड़ी टेकते टेकते, रात्रि को बच्चे सो जाए जब ही जाऊं, आधी रात्रि को सुदामा आए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए सुदामा पहुंचे और कटिया पे लेट गए, चारपाई पे मंजे दे बिच करने लगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुशीला जग रही थी, सुशीला आ गई और चरणों में प्रणाम किया। कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो ऐसे कैसे हमारे दिन के गुजारे होंगे? हम तो रह लेते हैं जल पीकर, पर बच्चे हमको कैसे हैं? हमने सुना है कि द्वारिकाधीश तुम्हारा यार है, तुम्हारा मित्र है। सुशीला ओ बाबड़ी, मेरो मित्र नहीं, मेरो लंगोटिया यार है वो। अच्छा, लंगोटिया यार किसे कहते जानो? जो एक ही गुरु से दीक्षित हो, एक ही गुरु से दीक्षित हो, संग संग रहते हो, उसे लंगोटिया यार कहते हैं। बोले अच्छा, तो आपको मिलने की इच्छा नहीं होती? इच्छा तो होती है, पर मैं जाऊं कैसे? मित्र के घर पर, गुरु के घर पर, बहनों के घर पर, संतों के घर पर, सत्संग में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, घर में कुछ है नहीं। एक और संदेश, आज के लोग संत के द्वार पर खाली हाथ चले जाते हैं। बोले संत हमें क्या देता है? कुछ नहीं। गुरु के द्वार पर खाली हाथ जाते हैं, सत्संग में मत्था नहीं टेकते हैं। सुनो, बहनों के यहाँ खाली हाथ चले जाते हैं, मित्रों के यहाँ खाली हाथ चले जाते हैं। खाली हाथ कहाँ नहीं जाते? बोलो, एक जगह है, कहाँ? बोलो, बता दो देवियों, कौन सी जगह? ससुराल, तुम्हारे मायके, तुहाडे पीके हैं, तुहाडे मायके। अब वो बेटा अपनी ससुराल में खाली हाथ नहीं जाएगा। जिस तरह की मिठाई चल रही होगी मिठाई लेगा, उसी समय का मौसम के हिसाब से फ्रूट लेगा और ले जाएगा, गाड़ी में रखेगा और ले जाके, और जैसे ही ससुराल में पहुंचेगा हॉर्न लगाएगा, सासू मां निकल के आएगी, उसके हाथ में थमा देगा। ले, बोले क्यों थमाएगा? बोले पेट्रोल बड़ी महंगी है आजकल, पेट्रोल खर्चा तो निकलेगा, जब 100 का ले जाएंगे 500 मिलेगा। आज का इंसान लालची, लोभी, और
ये संत महात्मा क्या देते हैं? प्यारे हो, दुनिया वाले खुश हो जाएंगे, तुझे धन दौलत शौहरत दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। ये संसारी लोग तेरे से खुश हो जाएंगे, तुझे धन और दौलत शौहरत देंगे। मेरा भगवान का संत, मेरे भगवान के भक्त प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गया, तो तेरा हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में तेरा हाथ थमा देंगे। ध्यान करना, तुझे भगवान से मिला देंगे, प्रभु से मिला देंगे। मैं कैसे खाली हाथ जाऊं? हे मेरे प्रभु, सुशीला 4 बज गए, आप स्नान करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। यच्युता चत्रो मुष्टीन विप्रान प्रतो टंडुलान, 4 मुट्ठी चावल, 4 घर से चावल सुशीला लेके आई, 4 मुट्ठी चावल। बुद्धि का परिचय सुशीला ने दिया। मेरे पति को वो द्वारिकाधीश पूछेंगे आप कैसे हैं, तो मेरा पति तो एक ही बात कहेगा, मेरे समान कोई खुश नहीं है दुनिया में। तब वो कन्हैया चावल देखेगा, तब समझ लेगा कि इसके घर में तो चावल भी नहीं है। कपड़ा 18 जगह से फटा हुआ कपड़ा, विलस्त कपड़ा, उसको सिलकर सुशीला ने एक पोटली बना दी। और सुदाम कन्हैया द्वारिकाधीश जब इस कपड़े को देखेंगे तब कहेंगे, इसके घर पे कपड़ा भी साफ तो नहीं है, हैं? कितना गरीब मेरा यार सुदामा। ओहो, पोटली में गांठ लगा दी। सुदामा जी ने स्नान करके फ्री हुए, आधी धोती पहनी, आधी ओढ़ी, और सुनो, और धुधरी सी रस्सी कंधे पे लगा ली। एक भैया हो लोटा ले लिया, और पैरों में खड़ाऊ नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, चल पड़े श्री सुदामा। और चावल की पोटली लगा ली, कमर से बांध ली, सुदामा चल पड़े। सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, गोविंद से मिलने के लिए जा रहे हैं। और गांव से दूर मंदिर राधा कृष्ण का। ये मेरी माँ, वहां को प्रभु को प्रणाम किया सुदामा जी ने, सुशीला ने प्रणाम किया, और अपने पति सुदामा को प्रणाम किया। सुशीला ने कहा, जल्दी आना, अपने यार के पास ज्यादा मत रहना, जल्दी आना। आज सुशीला विदा कर रही है, और सुशीला से कहा, आप बच्चों का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आज श्री सुदामा जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है, कन्हैया से मिलने की। आज गोविंद की यात्रा प्रारंभ हो रही है, कन्हैया से मिलने की। प्यारे मेरे भाई बहन हो, अब समय तुम्हारा भी आ गया है, तुम भी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दो ना, गोविंद से मिलने की, बिहारी जी से मिलने की। जैसे सुदामा पर कृपा करी कन्हैया ने, ऐसे तुम पर भी कृपा करेगा मेरा कन्हैया। पर यात्रा प्रारंभ तो करो। अभी तुमने यात्रा ही प्रारंभ नहीं करी, अभी गोविंद की यात्रा पे तुम चले ही नहीं, अभी गोपाल की यात्रा पे तुम चले ही नहीं। तुम चले होते तो सुदामा की तरह मेरे कन्हैया तुम्हें भी अपने अंक से लगा लेते, अपने हृदय से लगा लेते। आज कथा के बाद में अपनी यात्रा ठाकुर के लिए निकाल देना, बिहारी जी के लिए निकाल देना। एक बार जोरदार तालियां राधा संकीर्तन मंडल के लिए, इन माताजियों के लिए जो जिन्होंने अपना पग ठाकुर जी के चरणों के लिए मिलने के लिए आगे बढ़ा दिया। इन माताओं ने एक मंदिर का निर्माण इस बनेड़ा गांव में कर दिया। ये पहली कमेटी है जिसमें माता ही माता है, पुरुष नहीं है। इस बनेड़ा गांव में है, पुरुष भी नहीं है, माता है। माताओं की हिम्मत देखो, कितना करके दिखा दिया। और पुरुष होते साथ में मेरे भैया होते तो इससे भी एक और सुंदर मंदिर की तैयारियां हो जाती। उसी मंदिर में सुंदर पार्किंग हो जाते हैं, सुंदर बढ़िया व्यवस्थाएं हो जाती। पर मेरे बिहारी जी से चिंतन है कि और अच्छा बन जाएगा, बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। अच्छा, हाँ प्यारे हो, माता जी कह रही है हमारे पुरुष भी संग नाली नाले। हाँ अच्छा जी जी जी, बहुत सहयोग देते हैं पर उत्थे जाते तो नहीं है। प्रेम से कहिए जी 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 जी। और आइएगा, हम सुंदर भाव, हमारा भाव है एक ही है। माताओं ने मंदिर बनाया और
ठीक है, पुरुष लोग कमाते हैं, माताओं को देते हैं, उनकी कमाई से ही बना रही हैं, पर तो पर ही है, ठीक है, पर तो पर ही रहती है। और वो हमारी कमलेश मैया तो हम नहीं कहेंगे, हमने उन माता जी का नाम रखा है भिलनी मैया। भिलनी मैया वो सबरी माता हैं, वो मैडम के लिए हैं, प्यारे वो सबरी माता के लिए कि जोरदार तालियां कमलेश मैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राधा संकीर्तन मंडल से, इस महिला मंडल से जुड़िए और अपने पैसों को कृतार्थ धन्य करिए। हैं, मैं कल मंदिर में गया, भागवत करके गया था, हैं, अब थोड़ा और बदलाव हो गया, तार बार लगा दिए गए हैं, सुंदर व्यवस्थाएं हैं। सुदामा जी जा रहे हैं मिलने के लिए, अपनी यात्रा प्रारंभ आप भी कर दो। हैं, जाना था सुदामा जी को, भगवत प्रेमियों, भगवान की यात्रा के लिए, और पहुंच गए हरिद्वार। जाना था प्यारे हो द्वारिकाधीश, पहुंच गए वृंदावन। जाना था द्वारिकापुरी में भगवत प्रेमियों, पहुंच गए काशी। और आज 6 महीने हो गए, सुदामा घबराने लगे, पैरों में भैया छाले पड़ गए, सुदामा रोने लगे और अब भाव से कहने लगे, हे मेरे कन्हैया, आकर के तू थाम ले, नहीं मेरी जान मुझे अपने अब मैं परीक्षा देने के काबिल नहीं रहा। सुंदर भाव हम भी गुनगुना लेते हैं। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर कब गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर कब गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। यात्रा प्रारंभ कर दीजिए भगवान से मिलने की। एक ही ध्यान होना चाहिए मन में, कब मेरा सामरिया आएगा। भगवान से मिलने के लिए रोजीना जाया करो और भगवान से प्रार्थना किया करो, ठाकुर कभी कभी दर्शन हमें भी दिया करो। तुम मंदिर में बैठे रहते हो, कभी मंदिर से बाहर आते जाते रहा करो, हमको भी मिला करो, हमें भी बांसुरी की ताने सुनाया करो। ठाकुर से भाव रखना, हे मैयाओ अपने मंदिर की यात्रा में जाया करो, भगवान से मिलने जाया करो। हरि बोल। ऊपरी ऊपर हाथ, श्री राधे। हरि बोल। थक गए नैन मोरे रसिता निहार के, थक गए नैन मोरे रसिता निहार के, थक गए नैन मोरे रसिता निहार के,
थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। ए प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। ओ जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। जीवन बन जाएगा कान्हा जब आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरि बोल। श्री राधे। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। 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 हाँ निर्मल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। 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 कब तक बहलाएगा कब तक तरसाएगा। कब तक बहलाएगा कब तक तरसाएगा। कब तक बहलाएगा कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। 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 जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। और मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मुझे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरि बोल। भाव से पुकारो बिहारी जी को। भाव है तो परमात्मा कण में है, भाव नहीं है तो परमात्मा मिलेगा नहीं। भाव से बुलाओगे तो तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा चल करके आएगा। ओ तूने बेचैन हमको जियादा किया। तूने बेचैन हमको जियादा किया। मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया। मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया। ओ तूने बेचैन हमको जियादा किया। तूने बेचैन हमको जियादा किया। मैं
कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर कब गले लगाएगा। हे मेरी माँ, इस भाव से यात्रा प्रारंभ करते हो, इस भाव से बुलाते हो। सच है कि भगवान तुम्हारे घर आएगा जरूर, प्रभु जरूर आएगा। छाले पांव में पड़ गए, रात्रि हो गई, 6 महीने बीत गए। द्वारिकापुरी में जाते जाते पैरों में फफोले हैं, चला नहीं जा रहा। रात्रि का समय, बादल गरज रहे हैं, बिजली सी कौंध रही है, धीरे धीरे मंद मंद बारिश होने लगी। सुदामा घबराने लगे, अब कहाँ रुकेंगे हम, गहरी नदियां कैसे पार करें, रात्रि का समय। तो मेरे प्रभु सुदामा के लिए केवटिया बन करके आ गए, सुदामा के लिए मल्लाह बन करके आ गए, नाव लेके आ गए। सुदामा ने भाव से बुलाया तो भाव से दौड़े चले आए। कृष्ण, हे प्यारे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, मेरे कन्हैया ने, मेरे गोपाल ने नाव लेके आए, आवाज लगाई, किसी को पल्ली पार जानो है का, काहुए पल्ली पार जानो है का। तब कहा, सुदामा जी लाठी टेकते टेकते गए, का मोकू जानो है पल्ली पार, पर मेरे पर पैसा नहीं है। कन्हैया मुस्कुरा के कहते, कितना भोला सा भक्त है, मुझ पे पैसा नहीं है। तेरे जैसे भक्तों को तो मैं बिगर पैसे के पार उतार देता हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे कन्हैया के लिए पैसे की जरूरत नहीं है भैया। पैसे वालों को गोविंद मिलता तो पैसे वाले कब के खरीद लेते। हम जैसे भक्तों को, संतों को भगवान कैसे दर्शन देता। भगवान तो भक्त के अधीन है। श्री सुदामा भगवान की नाव में चढ़ गए, प्रभु पार करने लगे। सुनो प्यारे भगवत प्रेमियों, जो हम और आप लोग भगवान की नाम रूपी नाव में बैठ गए ना, तो भव से पार हो जाएंगे। और सुनो, जिन्होंने नाम मेरे बिहारी जी का नहीं लिया तो नैया भव सागर में डूब जाएगी। जिसने नाम लिया है उसकी नैया भव से पार हो जाएगी। मेरे कन्हैया नाव लेके आ जाएंगे। नाम रूपी नाव में जाप करना। मेरी माँ, जो नहीं बैठा है आज बैठ लेना, ठाकुर की नाम। सुदामा जी को पार किया। सुदामा को जैसे पार करने लगे, सुदामा जी ने प्रणाम किया, भैया केवटिया प्रणाम। पर एक केवट ने पूछा, कन्हैया रूपी केवट कहते हैं, अरे सुदामा जी कहाँ जानो है? अरे केवटिया भैया, मोकू द्वारिकापुरी जानो है। कितनी दूर है तो पास में, पर तेरी हालत को देख के लगता है 2 महीने और लग जाएंगे। है तो पास में। कन्हैया घबराए,
इतनी दूर बसो मेरो द्वारिकाधीश प्रभु, अब मुझ पे चला नहीं जाता। रात्रि का समय एक खेत से मिट्टी का डेला लाया, उसका तकिया बना लिया, आधी धोती बिछा दी, आधी ओढ़ ली। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, ये आस भी निराश लगती है। कन्हैया तुझे ले जाना है तो ले जाना, मैं तो सो गया। इधर में मेरे प्रभु ने योग निंद्रा को बुलाया और गहरी सुदामा को नींद आई और कन्हैया ने अपने द्वारपालों से कहा डोली लेके जाओ, और डोली में लेकर के गए और डोली में सुदामा जी को सुलाते हुए ले आए और द्वारकापुरी के नजदीक छोड़ दिया और द्वारपाल ठाकुर जी के दरवाजे पर आ गए। प्रेम से बोलो ना। सुदामा जी की नींद खुली। जैसे ही नींद खुली, सुदामा जी सो रहे थे नदी के किनारे, जगह नगर के किनारे। सुदामा जी घबराए और घबरा के कह रहे हैं मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। खुली हुई आंखें आंखें मिड़ने लगे। नहीं, सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। मैं नदी के किनारे सोया, एक नगर के किनारे जगह हूं। सुनो क्या हुआ मेरी माँ। हे मेरे भाई बंधु, आज जहां जैसे द्वारिका वासी जगे ना, तो द्वारिका वासी जैसे हम कहते हैं ना वृंदावन वाले राधे राधे हैं, तो ऐसे ही गुजरात में कहते हैं जय श्री कृष्ण। हमारे बाल बाबा जी कहते हैं ना हरे कृष्ण। आपके ऊना के बाबा बाल जी नहीं है, वो वृंदावन के हैं बाल बाबा जी। वृंदावन में भी उनकी उनके कुटिया है, बहुत बड़ा आश्रम है बाबा बाल जी का। हाँ, वो ब्रजवासी हो गए हैं। वो कहते हैं ना जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे ही द्वारिकापुरी में कह रहे हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। लाठी टेकते टेकते सुदामा जी पहुंचे। कहा भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी 6। द्वारिकापुरी 6। जैसे पंजाब दे विच कहते हैं ना हम लोग, प्रत्येक बात के पीछे लगाते हैं दा की होंदा। ऐसे गुजरात में प्रत्येक बात के पीछे लगाते हैं 6। तो द्वारिकापुरी 6 हैं। तुसी इत्थे पूछते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ कैसे हो? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ हूं। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ हूं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ कैसे हो? ऐसे ही गुजरात में पूछते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? हैं गुजरात पंजाब में कहते हैं ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है, और गुजरात में कहते हैं प्यारे हो सारू छे केम छे। कहते केम छे। अरे भाई केम छे? क्या कहते केम छे? सामने कहेगा भाई मैं सारू छे मैं अच्छा हूं। केम छे का मतलब तुम कैसे हो, और सामने वाला कहेगा सारू छे भाई सारू छे मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसे ही कह दिया द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी घबराए 6 द्वारिकापुरी। कने सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे वो कृष्ण, वो वृंदावन का माखन चोर, वो कन्हैया, मैया यशोदा का लाला, वो कन्हैया वो कहाँ रहता है, उसकी नगरी कौन सी है? तो द्वारिकापुरी वासी डांट के कहते हैं ये नाम यहाँ नहीं लेना, यही नगरी है उसकी। बोले यहाँ नाम बदल गया है कन्हैया का। बोले क्या नाम हो गया है? श्री श्री 1008 श्री 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 द्वारिकाधीश श्री श्री 1008 श्री श्री चक्र चूड़ामणि श्री धर्म सम्राट श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। भैया कितनी श्री लगानी पड़ेगी, कितनी 1008 लगानी पड़ेगी, तब इतना बड़ा नाम हमारे कन्हैया का।
सुदामा जी बोले हमारा तो कन्हैया ही है। बोले उसका महल कहाँ है? बोले जिसके महल पे भीड़ लग रही है वही उसी का महल है। प्यारे हो सुदामा जी लाठी टेकते टेकते आज मेरे प्रभु के धाम पर पहुंचे, प्रभु के महल के नजदीक पहुंचे। अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया। जैसे ही सुदामा जी को रोका और रोक करके कहा भाई मुझे जाने दे, मैं कन्हैया का मित्र हूं। द्वारपाल कहने लगे कोई संकेत नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हे मेरे प्यारे भाई बहन, हे मेरी माँ, भगवत प्रेमियों, हमारे मध्य में हरवाल से हमारे राजू भाई पधारे हैं और दिल से इनका अभिनंदन स्वागत, तालियों के साथ स्वागत के इस पंजाब हिमाचल दे विच हमने सबसे पहले कथा करी तो हमें लाने वाले महाराज श्री जी वो गोलोक धाम में चले गए, जिनका नाम है फकीर चंद जी महाराज, जो राजू भाई के गुरुजी हैं। और राजू भाई के घर पे ही सबसे पहले हिमाचल में हमने प्रवेश किया और एक कथा नहीं, एक ही साथ में दो कथाएं करी। पहले भागवत की कथा, फिर राम कथा, और प्यारे हो हर साल कथा कराते हैं। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां। राजू भाई का अभिनंदन स्वागत दे दिल से। हिमाचल में लाने वाले हमारे राजू भाई हैं और आज हिमाचल में साल में 6-7 कथाएं करते हैं राजू भाई की कृपा से। हाँ, अभी आपके सत्य घटना बता दूं, मैं कल आपके राधा कृष्ण के मैया सुन, मैं राधा कृष्ण के मंदिर पे गयो दर्शन करने के ताई पहुंचो। मैंने जैसे ही प्रणाम किया और तेरे राधा कृष्ण की सुंदर लीला देख, मैंने जैसे ही चरण स्पर्श करे और फोन आएगा कांगड़ा से जहां कथा करने जा रहे हैं, तो वो देवी जी कहती है महाराज जी हमारी तो कथा होनी है और एक कथा आपको और एडवांस में दे रहे हैं, वो हमारे मायके में भी होनी है। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है, ये मेरे बिहारी जी की ही कृपा तो है, और क्या है? प्यारे हो अचानक जिस लोगों को हम जानते नहीं वो कथाएं दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर देख रहे हैं, महाराज जी तुसी बड़ी सोनी कथा करते हो, हमें कथा की डेट दे दो ना। ये बिहारी जी की कृपा में कोई करने वाला कथा का नहीं हूं, एक ठाकुर जी है ना मेरा गोपाल, ये इसकी कृपा है। सुदामा जी बोले हे मेरी माँ, सुदामा जी कहते मुझे अंदर जाने दो ना। बोले आप जैसे संतों के लिए, आप जैसे ब्राह्मणों के लिए यहाँ रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हो, पर एक अंदर से संदेश आया है, एक संदेश आया है मेरे भाई बहन। ये मेरी माँ कहा कि ठाकुर जी सैन कक्ष में जा रहे हैं, कन्हैया सोने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अब कष्ट है, सुबह मिलेंगे। सुदामा जी ने ज्यादा आग्रह करी, नहीं जाने दिया, तो कहा किसी द्वारपाल आप एक जना एक व्यक्ति चला जाओ, एक चले जाओ, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, इंतजार करूंगा उस गोविंद का। सुनो, जो इंतजार में आनंद है ना वो तत्काल मिलने में आनंद नहीं है। कोई चीज तत्काल मिल जाए उसमें आनंद नहीं है, उसकी लोग उस व्यक्ति का लोग सम्मान नहीं करेंगे जो तत्काल मिलता हो, और किसका सम्मान करते हैं? जो थोड़ा विलंब करता है, देरी करता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। ये दुनिया है ऐसी। हाँ, बैठे बैठे महाराज आजकल तो दुनिया की लीला ही अलग है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, और भगवान का इंतजार करने में ही आनंद है। आज इंतजार के लिए बैठे हैं। एक द्वारपाल ने पत्र भेजा, सुंदर भाव, प्यारे हो आज द्वारपाल जाकर के खबर दे रहा है ठाकुर जी के लिए, आए हम सब लोग मेरे गोविंद के लिए एक खबर भेजते हैं, जरूर हमें वो ठाकुर मिलेगा, आए हम सब मिलकर के चलते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ,
मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले के करीब आ गया है, तुम्हारे महले के करीब आ गया है। हरि बोल। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखाबद नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। हरि बोल। श्री राधे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को, हुआ रुक्मिणी को ये कैसा अचंबा, हुआ रुक्मिणी को ये कैसा अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में गरीबा गया, गरीबा गरीबा गया है। प्यारे हो, एक द्वारपाल गया पत्र लेकर, खबर पहुंचाई। प्रभु शयन कक्ष में जा रहे थे। कहा कन्हैया एक खबर लेके आए हैं प्रभु द्वारिकाधीश, कष्ट हो क्षमा करना। एक कोई निरधीन गरीब असहाय कोई व्यक्ति तुम्हारे दर पे आया है। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आए बसो कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय पायन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो धुज दुर्बल एक रहो, चकिसों बसुदा हविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधामा। शीस पगान झगातन पे, प्रभु इतना गरीब है, इतना असहाय है कि उसके सिर पे पगड़ी नहीं है और तन पे कोई कपड़ा नहीं, एक धोती है फटी है, वो भी आधी कांच रखी है, आधी ओढ़ रखी है। हाँ सुनो प्रभु, उसके कंधे पर रस्सी टंगी है, नाम याद नहीं आ रहा है द्वारपाल को। फिर कहा परिचय दे रहे हैं, धोती फटी लट्टी दुपट्टी और पाय पायन की नहीं सामा, धोती तो फटी है ही है, तो पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, छाले पाँव में पड़ गए उसके, रक्त बह रहा है, बीमारियां फटी हैं। और सुनो उसका तेज चमक रहा है, मस्तक चमक रहा है, ब्रह्म तेज चमक रहा है, कंधे पर जने हुए इसलिए ब्राह्मण है। आपको अपना यार कहता है, आपको कन्हैया मित्र बताता है। अरे उसका नाम क्या है? तब कहा हे प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही गोविंद ने दौड़ लगा दी। जैसे कन्हैया ने दौड़ लगाई, प्यारे हो सब सैनिक मंत्री संतरी सब दौड़ने लगे, प्रभु के बेटे दौड़ने लगे। क्या हुआ? द्वारिकाधीश को क्या हो गया? गोविंद को क्या हो गया? कहीं बाजू बंद खुल के गिर गया, कहीं मेरे प्रभु की काली कमरिया गिर गई, कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं मोर पंख गिर गया। क्यों भैया? हे मेरी माँ। जैसे ही और आगे पहुंचे सुदामा जी ने देखा अब आएगा नहीं, तो जाने लगे तो आवाज लगाई, सुदामा, अरे मेरे यार सुदामा। जैसे सुदामा ने देखा और जाकर के अंक में भर लिया, गले से लगा लिया, गले से लगा करके कहा, अरे यार सुदामा तुम बिगर मिले ही जा रहे थे क्या? बोले तूने आने में देरी कर दी। सुदामा जी कह रहे हैं तूने आने में देरी कर दी, विलंब कर दिया। तो द्वारिकाधीश ने कहा तूने बुलाने में विलंब कर दिया, मेरी आने में देरी नहीं हुई। तूने अपने दिल से मुझे बुलाया, मैं दौड़ करके तेरे लिए आ गया।
कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, रथ बुलवाया गया। रथ में सुदामा जी को बिठाकर महलों में लेके गए। सुदामा को जिस गद्दी पर मेरे द्वारिकाधीश मेरे गोविंद बैठते हैं, उस गद्दी पर सुदामा को बिठा दिया और सुदामा को बिठाकर चरणों में बैठ गए मेरी कन्हैया। तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी आज सुदामा के अपने भक्त के चरणों में बैठ गए। और चरणों में जब बैठे ना, तो मेरी मां हालत देखी सुदामा की। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की हालत को देख के रोया, सुदामा के पाम के छालों को देख के रोया। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण रो पड़े, पैर उठाया। सुदामा जी बोले मेरी चरणों में लग रही है, कंटक लग गए हैं। चलते नंगे पाम आया ना जंगल में, कांटे लग गए हैं। बोले कहां? बोले तलवे में लगे हैं। आज मेरे द्वारिकाधीश ने, तीनों लोकों के स्वामी ने उस भगवान के भक्त का, अपने भक्त का चरण अपने मुंह पे रख लिया। अपने दांतों से उसके कंटक को निकाल रहे हैं, उसके कांटे को निकाल रहे हैं। देखो प्यारे, कितना करुणा करने वाला कोई और भगवान नहीं है। अपने भगवान कहना चाह रहे हैं मैं अपने भक्तों के तलबे को भी चाट रहा हूं। भक्त का तलवा, कंटक निकाला अपने दांतों से, रक्त आया हाथ में। अरे लगती है, सुदामा बोले कन्हैया से लग रही है। धीरे जैसे रक्त निकला तो मेरे गोविंद रो पड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी रो पड़े। जब मेरे गोविंद रोए, सभा में सब लोग रोने लगे। अचंबा सा छा गया, ये गरीब नितांत कौन है ये, जिसके लिए मेरे कृष्ण रो रहे हैं। तीनों लोगों का स्वामी रो रहा है। सबकी आंखों में आंसू छा गए। रुक्मणी जी जल लेके आई, चरणों का प्रक्षालन किया। इसे कहते करुणा निधान, इसलिए इसका नाम है करुणा निधान। कितनी करुणा करता है। जल लेके आई, जल से चरण धोए। चरण धोकर रुक्मणी से कहा मेरे भक्त के चरणों का जल है, कोई साधारण जल नहीं है, इसको मैलों में छिड़क दो। कन्हैया कहते हैं सुदामा जी स्नान करो। सुदामा जी ने स्नान इत्यादि फ्री हुए। जब तक भोजन बन गए, प्रसाद बन गया। सुदामा जी आओ भोजन कर लो। 56 प्रकार का भोग रखा है सुदामा के सामने। आप लोग सोच रहे होंगे सुदामा ने कभी नहीं खाया होगा, खाने के लिए दौड़ पड़े होंगे। नहीं, सुदामा जी बोले लाला कन्हैया इतना प्रसाद क्यों बनाया, ये ज्यादा पकवान क्यों बनाए, हमारी जीभ खराब हो जाएगी ये। बोले मेरा प्रसाद समझ के पालो ना सुदामा।
तो कन्हैया से कहा पहले तुम भोग लगाओ ना। आज मेरे कन्हैया को पकड़ करके और भैया हो अपनी थाली में सुदामा जी ने बिठाया। दोनों यार आज भोजन करने लगे। देखो आज भगवान भक्त के साथ भोजन कर रहा है, आज मेरा प्रभु झूठन भी खा रहा है सुदामा का। दोनों मित्र की खुशी के लिए भोजन किया। भोजन करके फ्री हो चुके थे कन्हैया, अपने मित्र की खुशी के लिए आज मित्र की हालत पे रोया, अपनी शान शौकत पे रोया। भोग पाया सुदामा जी ने, भोग पाके फ्री हो गए तो अपनी पत्नियों से अपनी देवियों से कन्हैया ने कहा चरण स्पर्श कर लो ना, चरण स्पर्श करो ना। चरण स्पर्श करने लगी। मेरे सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवः, मैं सत्यभामा हूं सौभाग्यवती भवः, मैं रुक्मणी हूं सौभाग्यवती भवः। आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती का। तकरीबन 100 माताएं प्रणाम कर गई होंगी। कन्हैया बोले, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया से, अरे लाला कन्हैया अपनो कान मेरे मुंह पे लियो। जैसे कन्हैया अपनो कान सुदामा जी के मुंह पे रख दियो। अरे लाला कन्हैया ये बता, ये तेरी है कि पड़ोस की भी है? कन्हैया मुस्कुरा के कहते मेरी है, पड़ोस की ना है। बोले कितनी बाकी है? अभी 16,000 बाकी है। फिर आशीर्वाद देने लगे। कहा मैं कालिंद्री हूँ सौभाग्यवती भवः, मैं मित्रविंदा हूँ सौभाग्यवती भवः, मैं नागजिती हूँ सौभाग्यवती भवः। तकरीबन 200 ने प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद देने लगे। थके हुए सुदामा, दुबले पतले सुदामा, सुनो मेरी माँ, ये मेरे भाई थक गए। अरे लाला कन्हैया फिर अपना कान मेरे मुंह पे लेके आ। बोले क्या है? तो मेरे कन्हैया फिर अपना कान मेरे सुदामा जी के मुख पे रख दिया। बोले लाला कितनों ने कर लिया प्रणाम? बोले 200 ने कर लिया, अभी तो बहुत बाकी है। तो ऐसा कर तू ही प्रणाम कर ले मोको, और तू सबको आशीर्वाद दे दियो। आज मेरे भैया हो, जैसे ही सुदामा का ये शब्द सुना, मेरा द्वारिकाधीश तीनों लोकों का स्वामी कृष्ण गोविंद आज मेरे सुदामा जी के सामने साष्टांग लेट के प्रणाम करने लगा। और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। क्या दिया आशीर्वाद? आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो। देखो भारत के संत में, भारत के ब्राह्मण में इतनी ताकत है कि भगवान को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के भक्त में इतनी ताकत है कि प्रभु को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम, विप्रा प्रसाद अजितो हम, विप्रा प्रसादा मम राम नाम। फिर चर्चा चलने लगी बड़ी सुंदर। सुदामा जी से कहने लगे, आप हम और आप दोनों जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप कहते मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तुमने सुदामा जी शादी करी क्या? क्या ब्रह्मचारी रहे? सुदामा जी बोले हम अपने पिताजी के अकेले थे, शादी करनी पड़ी। आपकी भाभी को नाम, आपकी परजाई को नाम, तुम्हारी परजाई को नाम। बोले क्या है? सुशीला है, और तुम्हारे 5 भतीजे भी हैं, घर में सभी अच्छे हैं। सुदामा जी ने कहा मेरे घर में सब कुशल मंगल हैं, मेरी जैसी खुशी किसी के घर में नहीं है। मांगा तक नहीं, ये रोए नहीं। सुदामा ने बताया नहीं कि मेरे घर में इतनी गरीबी है, इतना दुख है। सुनो तो कन्हैया बोले, अरे लाला, अरे मेरे यार सुदामा, एक बात बता कि मेरे भाभी जी ने कछु भेजो होगो मेरे ताई?
मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजी है कि ना भेजी, कछु प्रसाद भेजो है कि ना भेजो। हाँ भेजो है। सुदामा जी डर रहे हैं, बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां, मैं इनको प्रसाद दूं कैसे, इन चावल की पोटली दूंगा तो ये बड़े बड़े घर की राजकुमारियां क्या समझेंगी, इनका मित्र कितना गरीब है, ये चावल लेके आया है, मैं एकांत में अकेले में दे दूंगा, एकांत में। चर्चाएं चलने लगी तो कन्हैया कहते हैं मेरी भाभी जी ने मेरे लिए प्रसाद भेजो, बाकू मोकू दे दूंगो, रुक ले, तू नटखटे लाला कन्हैया, तेरी अभी भाषा ना बदली ना तेरा चरित्र बदलो, जैसे पहले था वैसे। बोले ब्रज गलियों में नंगे पाम दौड़ता था, घर घर माखन चोरी करता था, ब्रज गोपियों के कपड़ों की चोरी करता था। चिंता मत करो, मेरी लीला पे ये रीझ गई हैं, पर मेरी भाभी ने क्या भेजो मेरे ताई थे, अब मैं खाने नहीं दूंगा। अरे सुदामा जी आपकी आंख में कैसे फूल रही है? बोले वैसे ही कहा। प्यारे भगवत प्रेमियों, पोटली को घुमाया और देख करके कहा ओहो तेरे घर में एक कपड़ा भी साबुत नहीं है, जो 18 जगह से फटा हुआ कपड़ा है, तू कैसा खुश है, कैसा दुख है मुझे मालूम है। चावल खोले, चारों प्रकार के चावल, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई बासमती चावल, कोई धान वाला चावल, समझ गए चावल भी इसके घर के नहीं है। सुनो, अपीवम गुरुकुलयाध भवता लब्ध दक्षिणा समाव्रतेन धर्मज्ञ भारण्यदृषि। पहला सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, कह दिया अनेर। दूसरा सुख आज सुदामा को दे दिया, दूसरे लोग का सुख। रुक्मणी ने आकर इस ब्राह्मण पर इतने क्यों बरस रहे हो, हैं? क्यों बरसते हो? ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी छाती पर लात मारी। कन्हैया बोले आज बरसने दे, ये वही ब्राह्मण है जो तेरा पत्र मेरे लिए लेके आया, तेरा विवाह हो गया मेरे साथ, शिशुपाल के साथ शादी हो जाती। मणि